नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज यह टॉपिक क्यों प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर तो कार्रवाई कर दी आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन भारत के अंदर जो आतंकी संगठन आतंक फैला रखा है 1925 से पिछले 100 सालों से अनेक हादसे दंगे भड़काने का काम किया, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए। भारत में कौन सा संगठन है, आप उस संगठन को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। भारत में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आतंकी संगठन के रूप में 100 साल से काम कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं। और 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि आज भी हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो जाहिर है कि आरएसएस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते के तहत क्या आरएसएस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? सेना उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? जिस तरह से पहलगाम हत्याकांड के आतंकवादियों को निपटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्रवाई की गई, उस तरह से आरएसएस के ऊपर कोई कार्रवाई आरएसएस के ठिकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इसलिए नहीं की जा रही है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए नहीं की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ब्रांच है, आरएसएस के कोख से पैदा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, वह सभी के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के, मुसलमानों के, बौद्धों के, सिखों के, जैनियों के, हर समुदाय, हर धर्म के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई संगठन आतंकवाद से जुड़ा है तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई विदेश स्तर पर की जा रही है, पाकिस्तान पीओके पर की जा रही है, तो हम समझते हैं कि अब समय आ गया है कि आरएसएस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस अब तक 3 बार बैन किया गया है। 1948 में जब आरएसएस के प्रथम आतंकी, हिंदू आतंकी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता की हत्या किया था, तो उस समय आरएसएस को बैन किया गया था। दूसरी बार 1975 से 77 तक इमरजेंसी के दौरान आरएसएस को बैन किया गया था। तीसरी बार अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई और उसके ढहाने में आरएसएस का हाथ पाया गया, तो उस समय भी आरएसएस को बैन किया गया था। जो संगठन 3 बार बैन किया गया है और यह प्रूफ हो चुका है कि वह संगठन आतंक की घटनाएं आयोजित करता है, दंगे हादसे आयोजित करता है, तो उस संगठन को बैन करने की बात हम नहीं कह रहे हैं, उसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान पीओके के आतंकियों को निशाना बनाया गया, उसी तरह से सैन्य कार्रवाई क्या आरएसएस के ऊपर नहीं होगी? आरएसएस एक आपराधिक संगठन है। आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। आरएसएस जुलूस निकालता है तो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करता है। स्वयं
मोहन भागवत हर विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। अगर कोई मुस्लिम संगठन आरएसएस की तरह अस्त्र शस्त्र की पूजा करे तो उसके घर पर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसे दुनिया से उठा लिया जाएगा, तमाम कार्रवाई उस पर होगी। कोर्ट की कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कार्रवाई होगी। लेकिन आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जिसमें सदस्यता नहीं है, जो आईटीआर नहीं दाखिल करता है, जो अपने आय और व्यय की जानकारी सरकार को नहीं देता है। न सिर्फ आरएसएस आतंकी संगठन है बल्कि आपराधिक आर्थिक अपराधी भी आरएसएस है और उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी झंडेवालान में बताया जाता है कि 150 करोड़ से अधिक का भव्य भवन, जिसमें अस्पताल है, जिसमें सभाएं करने के लिए बैठकागार बनाया गया है, जिसमें तमाम सुविधाएं मुहैया की गई हैं और 500 से अधिक आरएसएस के लोगों को ठहरने का इंतजाम किया गया है। तो इसके पास इतना धन, अकूत धन कहां से आ गया कि उसने बहुमंजिली बिल्डिंग होटल की तर्ज पर खड़ी कर दिया। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि ओबीसी एससी एसटी को हमेशा नीच, म्लेच्छ, अछूत बनाए रखना चाहता है और इसके लिए वह मनुस्मृति को संविधान की जगह लागू करना चाहता है। प्रजातंत्र में विश्वास आरएसएस का नहीं है, संविधान में विश्वास आरएसएस का नहीं है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास आरएसएस का नहीं है, सामाजिक न्याय में विश्वास आरएसएस का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, संविधान की जगह आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाहता है और धर्मनिरपेक्ष भारत को, लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए। तो ऐसे अत्याचारी संगठन को खुला छोड़ दिया गया है आतंक फैलाने के लिए, आर्थिक अपराध करने के लिए और ओबीसी एससी एसटी को हमेशा नीच और म्लेच्छ और अछूत बनाए रखने के लिए, वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करने के लिए, वर्ण व्यवस्था जो कि मनुस्मृति युग में कभी थी, आगे मटकी पीछे झाड़ू, उसी युग में ओबीसी एससी एसटी को फिर से ले जाना चाहता है आरएसएस। आरएसएस जिस तरह से समरसता के सिद्धांत को नाम देता है और करता है अत्याचार, यह सब बर्दाश्त नहीं है। और ओबीसी एससी एसटी के लोग चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमेशा हमेशा रहे। आरएसएस इसकी तरफ तिरछी नज़र से देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेगा तो सबसे पहले ओबीसी एससी एसटी के लोग उठ करके खड़े होंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रजातांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी को, भागवत को परास्त करेंगे। वह चाहे चुनाव हो या वह चाहे गृह युद्ध हो, हर तरह से आरएसएस को परास्त करने का बीड़ा ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग, खास करके अंबेडकरवादी और दलित आंदोलन चलाने वाले योद्धा, ये लोग आरएसएस को उसकी मर्जी से नहीं चलने देंगे और अक्षुण्ण भारत को हिंदू राष्ट्र के नाम पर कलंक में नहीं झोंकने देंगे। कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि आरएसएस आतंकी संगठन है। साध्वी प्रज्ञा आतंकवाद का केस उसके ऊपर चल रहा है, उसके बावजूद उसे
टिकट दे दी जाती है, चुनाव जीत जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती है। तो ऐसे आरएसएस में बहुत से लोग हैं। हेमंत करकरे जो 26/11 मामले में जांच कर रहे थे, उनकी हत्या किसने किया? आरएसएस ने किया, क्योंकि आरएसएस ही 26/11 का जिम्मेदार था। और सिर्फ 26/11 की बात हम नहीं कर रहे हैं, 1925 से जब से आरएसएस बना है, तब से अब तक तमाम दंगों में आरएसएस का हाथ सना मिला है। 2020 में दिल्ली दंगा होता है तो उसमें भी आरएसएस का हाथ पाया गया। आरएसएस के लोगों ने सेना के बेस में, पुलिस के बेस में जिस तरह से दिल्ली दंगों में उतर कर के कत्लेआम किया था, दंगे भड़काया था, उसे पूरा दिल्ली ने देखा था। लेकिन इसके बावजूद आरएसएस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुनिया के लगभग सभी देश, खास करके विकसित देश, आरएसएस को आतंकी संगठन मानते हैं। दुनिया के कई देशों, विकसित देशों की वेबसाइट पर आरएसएस को आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित किया गया है। तो जाहिर है कि आरएसएस जो अपने 60,000 से अधिक शाखाओं में हर रोज अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है, उस पर बैन भी नहीं लगा, उस पर कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई होने की तो बात दूर। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि अभी हाल में पहलगाम हत्याकांड के पहले कुछ आतंकी संगठन पकड़े गए थे, तो उन आतंकी संगठनों ने कहा कि हमें हथियार आरएसएस ने मुहैया किया। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह खबर सोशल मीडिया पर और अखबारों में छाई रही थी। आरएसएस जिस तरह से अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए, उग्र विचारधारा को पनपाने के लिए और कट्टर हिंदुत्व का समर्थक आरएसएस जिस तरह से तमाम कार्रवाई करता है और ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ जितने भी अपराध होते हैं, कहीं न कहीं उसमें आरएसएस का हाथ सना होता है। चाहे वह दलित अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़े, चाहे दलित मूछें रखे, हर जगह उसका कत्लेआम होता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को पकड़ करके जय श्री राम बुलवाना, और अगर जय श्री राम नहीं बोलें तो उनकी हत्या कर देना, गोकुशी के नाम पर, गो हत्या के नाम पर मुसलमानों को पकड़ना और उनकी हत्या कर देना, यह सब आरएसएस के चरित्र में शामिल है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि अयोध्या में जो हो गया हो गया, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, राम मंदिर बना दिया गया, हो गया, ख़त्म किस्सा। अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर या शिवलिंग तलाशने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी संघ के दत्तात्रेय होश बोले निकल करके सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हमें संभल भी चाहिए, हमें मथुरा भी चाहिए, हमें काशी भी चाहिए, हमें बाकी जगह भी चाहिए। इस देश में लगभग 3000 मस्जिद हैं। हर मस्जिदों के नीचे इन्हें मंदिर की घंटी सुनाई देती है, हर मस्जिदों के नीचे इन्हें आरती होते हुई सुनाई देती है, और हर मस्जिद को ये ढहा करके वहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी इनकी नज़र है। कुतुब मीनार को यह विष्णु स्तंभ कहते हैं, ताजमहल को तेजो महालय कहते हैं। शिव का मंदिर पहले था, शिव का मंदिर तोड़ करके ताजमहल बनाया गया। उसके लिए आख्यान पेश करते हैं, गलत और फर्जी इतिहास पेश करते हैं। तो आरएसएस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सेना कब कार्रवाई करेगी? विदेश में स्थित आतंकियों के ऊपर तो धड़ल्ले से कार्रवाई हो जाती है और होनी भी चाहिए। हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं, वो चाहे भारत के अंदर हो या भारत में करने वाले विदेशी, पाकिस्तानी, कश्मीरी हो, हम किसी का समर्थन नहीं करते और आरएसएस के आतंक का भी समर्थन हम नहीं करते हैं।
लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और तमाम हिंदू संगठन आरएसएस के आतंक को आतंक मानते ही नहीं। आरएसएस द्वारा की गई आपराधिक गतिविधियों, आरएसएस के द्वारा की गई अस्त्र शस्त्र की पूजा को गलत नहीं मानते हैं, और यही काम मुसलमान करें तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, चाहे बुलडोजर चले, चाहे कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट के पहले बुलडोजर के पहले इनकाउंटर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आरएसएस वही अपराध कर रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि दोहरा मापदंड क्यों है, क्यों किसी आतंकवादी के साथ कार्रवाई होती है और क्यों किसी आतंकवादी को खुला छोड़ दिया जाता है। आरएसएस ने कितने हादसे किए, कितने दंगे भड़काए, हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। 1925 से लेकर 2025 तक 100 सालों का काला चिट्ठा पेश करेंगे। लेकिन आज का सवाल हमारा यही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों सेनाओं की अध्यक्ष होती हैं, उनसे भी सवाल पूछने का हक बनता है। संविधान हमें हक देता है कि सवाल पूछिए, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी से भी सवाल पूछने के लिए इस देश की 140 करोड़ जनता स्वतंत्र है, कानूनी अधिकार है। और इस कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए हम नरेंद्र मोदी से को सलाह देते हैं कि जिस तरह से आपने पीओके और कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है और पाकिस्तान बौखला करके युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दिया है, तो हमें इससे पीछे नहीं हटना है। हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, पूरा 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। कांग्रेस और सभी विपक्ष, इंडिया गठबंधन सहित सब प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि भारत के अंदर जो आतंकवाद है, और कई बार तो पाकिस्तान ने खुल्ला आरोप लगाया आरएसएस के ऊपर कि पाकिस्तान और पीओके में जितनी आतंकी घटनाएं होती हैं उसे आरएसएस जन्म देता है, आरएसएस हथियार मुहैया कराता है, आरएसएस फंडिंग करता है। लेकिन हम पाकिस्तान की बातों पर नहीं जाते, हम पाकिस्तान के आलोचक हैं, उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। हम जो कुछ अपने देश में देख रहे हैं, आरएसएस के आतंकी स्वरूप को, आरएसएस के अपराधी स्वरूप को हम उस पर सवाल उठाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि जिस तरह से कश्मीर और पीओके और पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई और वहां आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उसी तरह से आरएसएस के ठिकानों पर आप कहेंगे कि आरएसएस का कौन ठिकाना है? आरएसएस गोला बारूद इस्तेमाल करता है तो वो कहाँ बनता है? आरएसएस अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग कहाँ देता? आरएसएस के तो 60,000 से अधिक ट्रेनिंग सेंटर हैं और वे ट्रेनिंग सेंटर आरएसएस की शाखाएं हैं। आप उठ करके सवेरे देखिए 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक, तो उन शाखाओं में, देश भर में 60,000 से अधिक शाखाएं हैं, उन शाखाओं में अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग खुल्ला दी जाती है। कम उम्र के बच्चे, अधेड़ उम्र के वृद्ध भी ट्रेनिंग लेते हैं, लाठी भांजते हुए, गोला बारूद की ट्रेनिंग लेते हुए, तलवार चलाते हुए, कृपाण, चाकू, छुरा, भाला, जो भी हथियार हैं उनकी ट्रेनिंग आरएसएस रोजाना देता है। तो इन ठिकानों पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके खुफिया तंत्र और इनकी सेना की जानकारी नहीं? सबको जानकारी है, लेकिन आरएसएस बीजेपी का माई बाप है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस के ज़माने में 3 बार बैन किया गया आरएसएस को, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के जरिए वह फिर से मुख्य धारा में आ गया और उसी तरह से अपराध करने लगा जैसे 100 सालों से कर रहा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।